Hi everyone. Today we'll discuss about the plant kingdom. Okay, so this is the third chapter of Unit 1, right? Unit 1 का according to NCERT या Unit 1 का तीसरा chapter है. Okay, so in this chapter we will study in detail about the plant kingdom. So all the living organism is divided into 5 kingdom, and this 5 kingdom classification was given by R.H. Whitaker. Okay, R.H. Whitaker ने दिया था 5 kingdom classification. According to him, all the living organism is divided into 5 group, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया था. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर डिवाइड किया था. ओके, सो मोनेरा के अंदर हम ऑल द बैक्टीरिया को पढ़ते हैं. प्रोटिस्टा के अंदर हम प्रोटोजोआ को पढ़ते हैं. ओके, फंजाई के अंदर जितने भी फंजाई है जो कि जिनके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं होता है. ओके, सारे फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. प्लांटी के अंदर all the plant are included and all the algae are also included inside the Plantae. and Animalia के अंदर जितने भी एनिमल्स है उसके बारे में पढ़ते हैं. सो मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई के बारे में हम डिटेल जो है स्टडी कर चुके हैं पहले. सो टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द प्लांट, राइट. सो इट इज गिवन हेयर किंगडम प्लांटे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज. प्लांटे को जो है हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ embryo. So if the embryo is absent, it is grouped into the alga, and if the embryo is present, it is grouped inside the embryophyta. Okay, so plant without embryo is algae and plant with embryo is embryophyta. ठीक है. सो जितना भी किंगडम प्लांटे के ऑर्गेनिज्म है, प्लांटे के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं वो सारे प्लांट्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर. ऑल द प्लांट आर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट एंड ऑटोट्रॉफ. प्लांट आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? प्लांट्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इनके अंदर. एंड ऑल प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर. ओके, एंड यूकैरियोटिक्स. हमारे जितने भी क्लासिफिकेशन हमने किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, मोनेरा जो था ये प्रोकैरियोट्स था, और मोनेरा के अलावा जितने भी हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया, all are eukaryotes. Clear? Okay, so now पूरे प्लांट ग्रुप को हमने डिवाइड किया है विथ एम्ब्रियो एंड विदाउट एम्ब्रियो. विदाउट एम्ब्रियो के अंदर हमारा आता है एल्गी, एंड विथ एम्ब्रियो के अंदर आता है हमारा एम्ब्रियोफाइटा, यानी कि जितने भी प्लांट्स है एल्गी को छोड़ करके, है ना. और इसके अंदर हमारा आएगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. सो वी कैन से दैट जितना भी प्लांट के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम 5 ग्रुप में जो है बांटते हैं. एल्गी, ब्रायोफाइटा, है ना, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ओके, सो आप यहाँ देख रहे हो कि एल्गी और एम्ब्रियोफाइटा को हम किस बेसिस पे क्लासीफाई किए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो. ओके, सो उसके बाद जब हम फर्दर आते हैं तो ब्रायोफाइटा के अंदर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, और बाकी जो टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, उसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है. ठीक है. वैस्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम एंड फिलोम. इफ द जाइलम एंड फिलोम इज एब्सेंट, इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्रायोफाइटा, और यदि ये प्रेजेंट है तो ये टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आएगा. ठीक है. चलिए अब डिटेल्स हमें पढ़ना है पहले एल्गी के बारे में. सो जो फर्स्ट टाइम है टर्म एल्गी वाज गिवन बाय लिनियस. लिनियस ने सबसे पहले एल्गी टर्म दिया था. एंड स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी. फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज फ्रिश. फ्रिश थे फादर ऑफ फाइकोलॉजी. उन्होंने एक बुक लिखा था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी. ठीक है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी क्या होता है? हम कैसे पहचानेंगे कि एल्गी है? हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज? सो बेसिकली ऑल द एल्गी आर एक्वेटिक. अब देखोगे जितने भी एल्गी होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहना पसंद करते हैं. या आइदर दे विल लिव इन अ फ्रेश वाटर और मरीन वाटर. या तो वो रिवर में, तालाब में, ऐसे जगह में रहेंगे, या फिर समुद्र में रहते हैं, मरीन
वाटर में रहते हैं। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन मॉइस्ट स्टोन, सॉयल, वुड, जो भी है, डैम्प वुड है, मॉइस्ट स्टोन है, सॉयल है, मीन्स जहाँ कहीं भी ये होंगे वहाँ कुछ ना कुछ वाटर लाइक कोई भी चीज़ होगा। जैसे यदि वो स्टोन है तो मॉइस्ट होगा, सॉयल है तो डैम्प होगा, है ना। तो जहाँ पे भी पानी होगा, जहाँ पे भी एक्वेटिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा, वहाँ पे ही एल्गी पाए जाते हैं। एंड सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई। सम टाइम ये भी देखा जाता है कि ये फंजाई के साथ, जो एल्गी है वो फंजाई के साथ एसोसिएटेड होता है, मीन्स वो फंजाई के साथ जो है मिलके रहता है, और समटाइम एनिमल के साथ भी। तो यदि ये एल्गी फंजाई के साथ मिलके रहता है तो इसे हम लाइकन कहते हैं। और यदि एनिमल के साथ, कौन से एनिमल के साथ मिलके रहता है? स्लॉथ बियर के साथ, है ना। स्लॉथ बियर के जो फर होते हैं उनके ऊपर ये ग्रो कर जाता है ना। इसे स्लॉथ बियर को बेनिफिट है कि वो कॉमीफ्लेक कर सकता है, मीन्स वो यदि कहीं छुपा है तो ग्रीन कलर होने की वजह से पहचानना उसको थोड़ा मुश्किल होता है, और बदले में जो एल्गी को है रहने का प्लेस मिल जाता है, राइट। आगे हम देखते हैं, द एल्गी में बी यूनिसेलुलर लाइक क्लेमाइडोमोनास। ये एल्गी कैसा हो सकता है? यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी। यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल है हमारे पास क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोडीला, ठीक है। उस तरह से एक कॉलोनी में भी रहना पसंद करते हैं, लाइक वॉल्वॉक्स जो एल्गी है वो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। फिलामेंटस एल्गी जो है स्पाइरोगायरा, आपने क्लास 10th में भी फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल पढ़ा था, स्पाइरोगायरा, ओके। इलेथ्रिक्स एंड फ्लैटेंड शीट ऑफ सेल लाइक अल्वा, ओके। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर colonial filamentous algae, right? Algae are surrounded by mucilaginous sheath and below the sheath cell wall is present. Algae जो होता है, लाइक कोई भी एल्गी जो है ना, वो उसके ऊपर एक म्यूसिलेज का कवरिंग होता है जो काफ़ी स्लिपरी होता है, प्रोटेक्टिव होता है, एंड बिलो दैट शीथ जो है सेल वॉल प्रेजेंट होता है। म्यूसिलेजिनस शीथ के नीचे जो होता है सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेलुलोज, गैलेक्टोज, मेनान्स एंड मिनरल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। सो एल्गी जो है म्यूसिलेजिनस शीथ की कवरिंग होती है, और उस शीथ की कवरिंग के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और आप जानते हो कि सेल वॉल किसका बना होता है? प्लांट के अंदर सेलुलोज का बना होता है। सो इसके अंदर भी सेलुलोज तो हो गई, साथ में गैलेक्टोन्स होगा, मैनान्स होगा, एंड कुछ मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एल्गी आर थैलोइड, ठीक है। मैंने बताया एल्गी जो है थैलोफाइटा के अंदर होता है। एल्गी जो है क्लासिफिकेशन प्लांट का जब हम देखते हैं तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म होता है। सो एल्गी इज हैविंग द थैलस लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हम थैलोइड बोलते हैं। थैलस की तरह मीन्स जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स कुछ भी डिवाइडेड नहीं होता है ना। दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स, कुछ भी अलग आपको नहीं दिखेगा, ना तो आपको रूट दिख सकता है, ना स्टेम, ना लीव्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर। टिश्यू सिस्टम इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू ऐसे तो एब्सेंट होता है वेस्कुलर सिस्टम, बट ऐसे भी टिश्यू सिस्टम भी एब्सेंट होता है। या तो यूनिसेलुलर एल्गी होगा, ओके, या तो फिर वो कॉलोनी में रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एल्गी आर फोटो ऑटोट्रॉप, जैसा कि हम जानते हैं एल्गी है तो एल्गी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ओके। दे हैव क्लोरोप्लास्ट इन विच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर प्रेजेंट, ओके। कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसके अंदर होता है? क्लोरोफिल ए हो सकता है, बीटा कैरोटीनॉइड हो सकता है। क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीनॉइड हम देखेंगे कि सारे तरह के एल्गी में लगभग यूनिवर्सल पिगमेंट है, ये ऑल काइंड ऑफ एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। बट इसके अलावा क्लोरोफिल बी हो सकता है, जैंथोफिल, फ्यूकोजैंथिन, ये सारे पिगमेंट भी होते हैं। बट क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन जो होता है यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, इंपॉर्टेंट टर्म है, ओके। सो रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है एल्गी के अंदर? वेजिटेटिव भी हो सकता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है बाइनरी फिजन और फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होगा। तो आपको पता है बाइनरी फिजन के अंदर जब एक कोई भी चीज डिवाइड होकर दो बना देता है, ओके। सेल डिवीजन जो होगा एंड डिवाइड होने के बाद सेल डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद एक से दो बना देता है, ठीक है।
और इस बेसिकली ये बाइनरी फिजन जो है बेसिकली ये यूनिसेलुलर एल्गी में पाया जाएगा। जो भी यूनिसेलुलर एल्गी है उसके अंदर बाइनरी फिजन पाया जाता है। फ्रैगमेंटेशन जो है फिलामेंटस एल्गी के अंदर पाया जाता है, लाइक इलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जूस्पोर एंड अप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकेनाइट से इसके अंदर होगा। मोटाइल यदि ये स्पोर है, मोटाइल है तो जूस्पोर होगा। मोटाइल मीन्स इफ दे आर हैविंग द फ्लाजिला, यदि फ्लाजिला होगा, फ्लाजिलेटेड होगा तो मोटाइल भी होगा। फ्लाजिला क्योंकि चलने में इसको मोटाइल होने में हेल्प करता है। और इस तरह का जूस्पोर फेवरेबल कंडीशन के अंदर जूस्पोर बनेगा। इफ द कंडीशन इज अनफेवरेबल तो किस तरह का स्पोर बनेगा? अप्लानोस्पोर, एकेनाइट एंड हैप्नोस्पोर बनेगा। और ये स्पोर जो है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर तो बनता ही है, साथ में ये नॉन मोटाइल होता है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं। यदि एल्गी के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे तो इसके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा दैट इज नोन एज एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज ऊगोनियम। सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। जो सेक्स ऑर्गन होगा एल्गी का वो कैसा होगा? यूनिसेलुलर होता है एंड नॉन जैकेटेड मीन्स इसके अंदर कोई जैकेट नहीं होगा, जैकेटलेस होता है। बट ग्रीन एल्गी एक्सेप्शन है, लेकिन एक ग्रीन एल्गी है दैट इज नोन एज अ कारा। कारा एक ग्रीन एल्गी है जो इसका एक्सेप्शन है। इट्स सेक्स ऑर्गन इज मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। बेसिकली हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि एल्गी के अंदर होगा तो सेक्स ऑर्गन कैसा होगा? यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड या जैकेटलेस होता है। बट कारा के अंदर सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर होता है और जैकेटेड होता है। ठीक है। प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज हैप्लॉइड, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू जाइगोटिक म्योसिस। प्लांट बॉडी, इसका मेन प्लांट बॉडी जो होता है हैप्लॉइड होता है और जाइगोटिक म्योसिस होगा, इसलिए इसका लाइफ साइकिल कैसा होगा? हैप्लॉन्टिक। पहले डिस्कस कर चुके हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मीन्स होल लाइफ जो भी मेन प्लांट बॉडी होगा हैप्लॉइड स्टेज में होगा। जब जाइगोट फ्यूजन के बाद, गैमेट के फ्यूजन के बाद जब जाइगोट बनता है तो इन दैट केस द जाइगोट इज फॉर्म डिप्लॉयड। जाइगोट के अंदर फिर मियोसिस होगा और फिर से मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड हो जाएगा। तो इस तरह के लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है। ब्राउन एल्गी जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, लाइक फ्यूकस लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक। और इसके अंदर ब्राउन एल्गी का जो एग्जांपल है फ्यूकस, वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, दिस गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो हम जानते हैं कि फ्यूजन, दो गैमेट के फ्यूजन से होता है, तो इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की वजह से होगा। और गैमेट फ्यूजन के लिए क्या होना चाहिए? यदि मोटाइल होगा, गैमेट मोटाइल होगा, तभी वो अपना प्लेस चेंज करके दूसरी जगह जा सकता है। एंड दैट कंडीशन जो है गैमेट जो है फ्लैजिलेटेड, ओनली द फ्लैजिलेटेड गैमेट जो होता है वही मोटाइल हो सकता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है दिस गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड फ्लैजिलेटेड तो हो ही सकता है यदि साइज में सिमिलर होगा। ठीक है, साइज जो है सिमिलर भी हो सकता है, साइज डिसिमिलर भी हो सकता है। ओके, सो यदि साइज में ये सिमिलर है देन वी कॉल्ड इट आइसोगैमस। ठीक है, साइज में यदि आइसो मीन्स क्या होता है? सेम होता है। सो साइज में सिमिलर है तो इसको हम आइसोगैमस बोलेंगे। यदि साइज में सिमिलर नहीं है देन इट इज नोन एज एनाइसोगैमस। गैमेट यदि सेम साइज का होगा तो आइसोगैमस बोलेंगे, और गैमेट यदि डिफरेंट साइज का होगा तो एनाइसोगैमस बोलेंगे। ओके, बट सिमिलर इन साइज एज इन स्पायरोगायरा के अंदर साइज में सिमिलर होता है। आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो, आइसोगैमस का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो होता है अनआइसोगैमस होता है। क्लेमाइडोमोनास द एग्जाम्पल ऑफ एल्गी, एल्गी का एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर जो गैमेट होगा वो अनआइसोगैमस होगा, मीन्स सिमिलर नहीं होगा। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज ऊगैमस। यदि अनआइसोगैमस है, ठीक है, अनआइसोगैमस के अंदर फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है और लार्ज है, मीन्स फीमेल गैमेट का साइज बड़ा है और मेल गैमेट मोटाइल है और स्मॉल है, तो इट इज द केस ऑफ ऊगैमस। वॉल्वक्स के अंदर जो कि
कॉलोनियल एल्गी है, वॉल्वक्स इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी क्यों ज़रूरी है, मीन्स एल्गी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। सो प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, आप जानते हो एल्गी जो चीफ प्रोड्यूसर होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, क्योंकि ये एल्गी है, एक प्लांट की तरह काम करता है, क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। बेसिकली 70% ऑफ मरीन एल्गी आर यूज्ड एज अ फूड। सार्गसम इसका एग्जाम्पल है, लैमिनेरिया फूड के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं हम, फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में क्लोरीला एंड स्पाइरुलियम का यूज़ करते हैं, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, विटामिन सी और मिनरल्स का भी रिच सोर्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी हम देखते हैं, एल्गी कैन बी क्लासिफाइड है, जो भी आप एल्गी के बारे में आपने सारे इसके जनरल कैरेक्टर्स देखे, इंपॉर्टेंस देखा है ना, एल्गी के अंदर क्या होता है, उसके बाद हम एल्गी का क्लासिफिकेशन करेंगे। सो बेसिकली वी हैव टू रीड अबाउट 3 टाइप ऑफ एल्गी इन दिस चैप्टर, 3 तरह का एल्गी के बारे में आपको पढ़ना है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। आप देख रहे हो ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी, और ब्राउन एल्गी इज नोन एज फायोफाइसी एंड रेड एल्गी इज नोन एज रोडोफाइसी। 3 तरह के एल्गी के बारे में मैं स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट, किस तरह का पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है और किस तरह का फूड स्टोर करता है, उसके आधार पे हम तीनों एल्गी को क्लासिफाई किए हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।